नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के अंदर जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। और ये जो ड्यूटीज है ये पार्ट 4 ए यानी कि जो पार्ट 4 रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से है, और उसमें ए यानी कि ये जो इसमें अलग से इसमें जोड़ा 51A आर्टिकल 51A 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, और 51A जो कि बाद में इसमें जोड़ा गया है। ये ध्यान देने की जरूरत है। 42nd अमेंडमेंट, 42nd संशोधन संविधान के अंदर 42वां अमेंडमेंट हुआ 1976 के अंदर, और इस 42वें अमेंडमेंट के अंदर ये 51A इसमें इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4A। पहले पार्ट 4 थे, 4 था, 4 में ए इसमें अलग से बाद में 1976 के अंदर इसमें जोड़ा। इसके अंदर 51A के अंदर जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। जो इसकी हेडिंग है 51A की, वो 51A की है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ड्यूटीज हैं यानी कि मूलभूत कर्तव्य। अब जानेंगे कौन कौन सी कर्तव्य हैं, कौन कौन सी ड्यूटी है। 11 ड्यूटीज है टोटल। अगर पूछने की बात आए भाई कुल कितनी ड्यूटीज हैं, तो 11 यानी कि 11 ड्यूटीज हैं, जिसमें ए जो है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज, एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियाज। जो संविधान के जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उसका सम्मान करना, उनका सम्मान करना। ये के अंदर क्या दो पहली चीज क्या आई, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को मानना, और रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज। जो इसके आइडियाज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज हैं उसका सम्मान करना, एंड इंस्टीट्यूशन एंड इट्स इंस्टीट्यूशन का मतलब जो संस्थान है, जुडिशरी आल्सो इंस्टीट्यूशन, जो संवैधानिक संस्थान है वो उन सभी संस्थानों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना, एज वेल एज रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एंड नेशनल एंथम। नंबर 1 संविधान का मानना और इसके आइडियाज को सम्मान करना, एंड राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, और इस संविधान के इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, उसका सम्मान करना। बिल्कुल क्लियर। 1 2 3 4 5 चीजें आई हैं इसमें। 51A के ए में 5 चीजें हैं। संविधान को मानना
उसके आइडियाज का सम्मान करना, उसके इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको भी रिस्पेक्ट देना, एज वेल एज राष्ट्रीय ध्वज को रिस्पेक्ट देना और राष्ट्रीय गान को रिस्पेक्ट देना। ये 51A की पहली ड्यूटी। किसकी? ये 51A की। इट्स ए शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। किसकी ड्यूटी है? प्रत्येक भारत के नागरिक की ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी है ये, प्रत्येक भारत के नागरिक की ड्यूटी है। तो ये ध्यान देने की बात है, यहां केवल सिटीजन शब्द इस्तेमाल हुआ है। सिटीजन की ये ड्यूटी है, भारत के जो नागरिक है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान को मानना होगा। उसके आइडियाज हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। राष्ट्रीय ध्वज, उसको सम्मान करना होगा। राष्ट्रीय गान है, उसको सम्मान करना होगा। और भारतीय संविधान के जितने भी संस्थान हैं उनको भी सम्मान देना होगा। ए। बी में बताया टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल टू फ्रीडम। जो संविधान, जो स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी हैं, नेशनल फ्रीडम फाइटर हैं, उन सभी के आइडियाज हैं, नोबल आइडियाज हैं। उन सभी नोबल आइडियाज को जो है मानना और उनको फॉलो करना, ये बी है। सी क्या कहता है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें बहुत तीन मुख्य चीजें हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, सुरक्षा देना या फिर उसको अपहोल्ड करना। किस चीज को? संप्रभुता, सॉवरेनिटी। SOVEREIGNIT, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। किसकी? देश की संप्रभुता। एंड यूनिटी का मतलब एकता, यूनिटी। एंड इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता, देश की एकता और अखंडता और प्रभुसत्ता को बचाना और उसकी प्रोटेक्ट करना। ये प्रत्येक भारत के नागरिक की ड्यूटीज है। मीनिंग देयर बाय, जो भी भारत का नागरिक है उसको देश की अखंडता और एकता और उसकी संप्रभुता का ध्यान में रखना होगा और उसको प्रोटेक्ट करना होगा। ये सी है। डी के अंदर, डी 51D, ये हमें बताता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब देश को जरूरत पड़े तो देश के लिए, देश की को जरूरत पड़े तब आपको बुलाया जाए, तो देश की सुरक्षा के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा सेवाएं देना और देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए लड़ना, ये भी हर भारत के नागरिक की ड्यूटीज बनती है। टू प्रोटेक्ट कंट्री और टू प्रोवाइड सर्विस एज वेन नीड, जब भी जरूरत पड़े, देश को जब भी जरूरत पड़े, तो ये प्रत्येक नागरिक की ड्यूटीज है, भारत के प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है।
एडी। ई क्या कहता है? ई ये बताता है टू प्रमोट हार्मोनी, टू प्रमोट हार्मोनी, टू प्रमोट हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब सौहार्द, सौहार्द का मतलब पीस, शांति बढ़ाना, शांति को बढ़ावा देना, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और भाईचारा, भाईचारा का निर्माण करना या भाईचारे का माहौल पैदा करना, भाईचारे को बना के रखना। टू प्रमोट द हार्मोनी यानी कि शांति, सौहार्द और भाईचारे का निर्माण, भाई स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के बीच में शांति, सौहार्द और भाईचारे का निर्माण करना, ये प्रत्येक भारतीय की ड्यूटीज है। एज वेल एज अमंगस्ट द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, जैसे भाषा, लिंग्विस्टिक, भाषा, धर्म और रीजन, क्षेत्र, और सेक्शन का मतलब वर्ग के हिसाब से डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के चलते चलते, भले ही डाइवर्सिटी है, भले ही जो है अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग सेक्शन के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा को मानने वाले लोग रहते हैं, तो भी उन एक ऐसा सौहार्द, एक ऐसी पीसफुली और एक ऐसा एक भाईचारे का निर्माण का भाईचारा बनाए रखने की प्रत्येक भारत के नागरिक की ड्यूटी बनती है। दैट्स इट। ई, ये ई है। एंड इसके साथ साथ टू रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा, ई के अंदर ही है। महिलाओं की रिस्पेक्ट करना, महिलाओं का सम्मान करना भी जो है ई के अंदर आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हार्मोनी आ गया, शांति आ गई, भाईचारे का निर्माण आ गया, एज वेल एज महिलाओं की डिग्निटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि मीनिंग देयर बाय महिलाओं का भी सम्मान करना होगा। दैट्स ए फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया। एफ में क्या बताया? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रीच एंड हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, अपने जो है संस्कार और संस्कृति और जो हेरिटेज है, उन धरोहर को प्रिजर्व करने का भी ड्यूटी बढ़ती है। कल्चर, एंड हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब धरोहर, धरोहर, और जो संस्कृति है उस संस्कृति को और हेरिटेज यानी कि धरोहर को भी प्रिजर्व करना, संभाल के रखना, ये भी प्रत्येक भारत के नागरिक की ड्यूटी बनती है। ये एफ के अंदर ये दिया गया है। जी के अंदर क्या दिया गया है? जी के अंदर क्या दिया गया है भाई? आप जी क्या कहता है? इसका 51 ए का जी क्या कहता है? टू
टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचर ऑफ एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचर ऑफ द एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट ऑफ द नेचर, प्रकृति को बचाना, प्रकृति को बचाना, प्रकृति को बचाना और पर्यावरण, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना यानी कि जंगलों को बचाना, जंगलों को बचाना, नेचर को बचाना, एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचाना, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक अगर पर्यावरण को दूषित करता है तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी कि ड्यूटीज का वायलेशन है। नेचर के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन है। फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का भारत के प्रत्येक नागरिक का ये एक ड्यूटीज बनती है। फॉरेस्ट के साथ साथ लेक समझने की जरूरत है, यानी कि झीलें, लेक, रिवर, नदियां एंड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट करने का ये प्रत्येक भारतीय का एक ड्यूटीज बनती है, प्रत्येक भारतीय की ड्यूटीज बनती है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज आ गई। टू प्रोटेक्ट द नेचर यानी कि प्रकृति को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, प्रकृति को बचाना, वातावरण यानी कि पर्यावरण को बचाना, जंगल को बचाना, नदियों को बचाना और झीलों को बचाना, और वाइल्ड लाइफ इट्स ए वाइड टर्म। वाइल्ड लाइफ के अंदर जंगली जीव, जंतु, पशु, पक्षी सभी आ जाते हैं। उन सभी को प्रोटेक्ट करने की ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये जी के अंदर बताया गया। प्रोटेक्ट ऑफ नेचर, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक, जंगल, नदियां और वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें इसमें ये प्रत्येक भारतीय नागरिक की ड्यूटीज बनती हैं। जी के बाद एच आता है। अब एच आता है, एच में क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। वैज्ञानिक टेम्पर और मानवता को बढ़ावा देने वाली चीजों की के बारे में रिसर्च करना और उनको डेवलप करने का, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, साथ साथ में ह्यूमनिज्म का भी डेवलपमेंट, उसको भी बढ़ावा देना, स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, अगर कहीं पर भी, और रिफॉर्म करने की भी है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ है, जो हमारी देश की एकता और अखंडता के अगेंस्ट में कोई चीज है तो उसको रिफॉर्म करने की भी आवश्यकता है। और देश के अंदर साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स, उनकी रिसर्च करना, उसको डेवलप करना, उसको बढ़ावा देने की, मानवता को भी बढ़ावा देने की ये प्रत्येक भारत के नागरिक की ड्यूटीज बनती है। 51A के एच के अंदर। अब आई के अंदर क्या दिया है? आई के अंदर दिया गया है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने का या सुरक्षा देने का। सेफ गार्ड का मतलब सुरक्षा देना, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक प्रॉपर्टी को सुरक्षा देने का भी काम प्रत्येक भारत के नागरिक का है।
एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, और वायलेंस वगैरह ना हो, उसको खत्म करने की और उसको रोकने की ये सारी जिम्मेवारी और ये ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत के प्रत्येक नागरिक की। आज तक हमने किया। जे क्या कहता है? जे टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटी so that the national constantly rise to higher level of the endeavor and achievement। भाई प्रत्येक भारत के नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, ये ड्यूटीज है कि वो ऐसा काम करे जिससे देश का मान सम्मान बढ़े, देश का कद बढ़े। ये जो है इसमें जे के आई के बाद जे में बताया गया। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे देश का नाम और उसका फेम डाउन जाए। हर भारत के नागरिक की एक ड्यूटीज बनती है कि वो ऐसा काम करे, कि ऐसा काम करे, ऐसी एक्टिविटीज हो जिससे देश का नाम ऊंचा हो, देश का फेम ऊंचा हो। ये प्रत्येक भारत के नागरिक की ड्यूटीज है। लास्ट 11th ड्यूटीज, लास्ट जो ड्यूटीज है जिसको 86 अमेंडमेंट में, 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर, ये नोट करने की बात है भाई। 86वां अमेंडमेंट हुआ भारतीय संविधान के अंदर और 2002 में ये के को जोड़ा। पहले जे तक ही थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी पहले। 2002 में इस के को इसमें जोड़ा, यानी कि 10 से 11 ड्यूटीज हो गई। अब ये क्या क्या कहता है? हु इज द पेरेंट्स, हु इज द पेरेंट्स, भाई माता पिता हो, जो भी माता पिता है या फिर गार्जियन है, संरक्षक, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, वो अवसर प्रदान करेंगे फॉर एजुकेशन के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, टू हिज चाइल्ड, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए या शिक्षा प्रोवाइड करने के अवसर प्रदान करेंगे। ये प्रत्येक पेरेंट्स की और प्रत्येक गार्जियन की फंडामेंटल ड्यूटीज है। एज केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने के अवसर प्रदान करने की ड्यूटीज बनती है प्रत्येक माता पिता की और प्रत्येक गार्जियन की। तो दीज आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट 4A, जो कि 42 अमेंडमेंट जो हुआ 1976 के अंदर, ये ड्यूटीज वाला जो पार्ट है, पार्ट 4A, इसमें इंसर्ट किया संविधान में, इसमें इंसर्ट किया, इसमें यानी कि इसमें डाला। इसमें 2 चीजें हैं इसमें। पहली अमेंडमेंट ये 42वीं अमेंडमेंट 1976, इसको याद रखने की जरूरत है। 42वां संशोधन हुआ भारतीय संविधान में और ये ड्यूटीज वाला जो चैप्टर है ये इसमें ऐड कर दिया। दूसरी बात, पहले 10 ड्यूटीज थी, अब 11 ड्यूटीज हुई। 86वां अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर और ये के जो है वाली जो ड्यूटीज है, जिसमें पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटीज है, वो 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके वार्ड हैं, उनको पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में उनको अवसर प्रदान करने की एक ड्यूटीज बनती है। तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो इस तरह से ये 11 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं प्रत्येक भारतीय नागरिक की। तो हमने इस तरह से 11 ड्यूटीज हमने कंप्लीट की। आपको दी गई तमाम जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें, क्योंकि मेरा मकसद है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को
एक आम नागरिक को भारत के संविधान की प्रोविजन प्रावधान सिंपल भाषा में साधारण तरीके से समझ में आए। ये हमने अब तक 4A पार्ट हमने कंप्लीट किए। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन होगा वो पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 होगा जिसके अंदर प्रेसिडेंट कौन होगा, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड क्या होगा, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पार्ट 5। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी जरूर, क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में अपनी बात रखी है और इस टॉपिक को डिस्कस किया है। थैंक यू, धन्यवाद।